नमस्कार, यदि आपके पास जनवरी के महीने में अभी के समय पर ज़मीन खाली है, तो आज आपको मैं 2 सब्जियाँ ऐसी बताऊँगा जो कि यदि आप 15 जनवरी या 15 जनवरी के बाद लगाते हैं 30 जनवरी तक, तो आपको बाज़ार प्रभाव उसके कम से कम ₹50 किलो मिलने वाले हैं। लागत उस पर कम आने वाली है और इस वीडियो पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी भी दूँगा। 3 पॉइंटों के आधार पर हम जानेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम इस सब्जी को लगाएँ क्यों? पहला ये सवाल होता है हमारा कि हम इन सब्जियों को ही क्यों लगाएं। दूसरा, कैसे लगाएं और कब लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं। ये तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो पर आपको मैं दूंगा। साथ में मैं विशेष बात में ये बताऊंगा आपको कि जब इन्हें आप लगाते हैं तो भैया इनमें समस्याएं कौन सी आती है। 80% किसान इन दोनों सब्जियों को लगाने के बाद फेल हो जाते हैं। वो एक कारण ऐसा है, एक नहीं बल्कि 2 कारण ऐसे हैं जिनको यदि आप मैनेज करते हैं तो ही इन दोनों फसलों से आप पैसा कमा सकते हैं, इन फसलों को अच्छे से चला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। हम वैरायटी के साथ में आपको सारी तकनीक बताएंगे कि आपको कितनी दूरी पर लगाना है, कितने पौधे इस पर लगेंगे, सीड लगेगा, सीड को अंकुरित कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर आपको मैं दूंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें। किसान की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो दोनों फसलें लगाने से पहले हमें जमीन की तैयारी कैसे करनी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है ठंड के समय पर खासकर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ज़मीन को तैयार करना ऐसे है कि गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद आपको बेड बना देनी है। बेड जब आप बनाएंगे तो उस पर 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है गोबर खाद, दूसरा होता है आपकी रासायनिक खाद। गोबर खाद अगर हम देखें तो कम से कम 4 से लेकर 5 ट्रे तक आपको डाल देनी चाहिए। दूसरा, यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डीएपी की मात्रा कम से कम 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा कम से कम भी आपको 25 किलो लेनी चाहिए। साथ में ये ठंड का समय है, इसलिए आपको यहाँ पर बेसल डोज में सल्फर बेंजोएट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सल्फर बेंजोएट को हम कम से कम 5 किलो से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ्को कंपनी की सगायर को भी दानेदार जो आती है उसे आप डाल सकते हैं। यदि कीटक की समस्या है तो उसके लिए कार्बोफुरान रासायनिक रूप से या फिर जैविक रूप से आप नीम खली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो कीटक संबंधी समस्या है जैसे कि वाइट ड्रॉप वगैरह हुआ, ये आपकी दूर हो जाती है। दीमक वगैरह इससे काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। गोबर खाद और बेसल खाद को आपको हमेशा बेड के ऊपर डालना है। आपको पूरी ज़मीन पर फैलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कम समय पर, कम पैसों पर अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए है तो। अब बेड आपकी बन के तैयार हो जाती है। ड्रिप लाइन आपको बिछाना है। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आपको इस पर ये ध्यान रखना है कि आपको मल्चिंग ज़रूर करनी है। मल्चिंग करने के बहुत ही फ़ायदे हैं। थोड़ा पैसा हमारा लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन आपको मल्चिंग हमेशा कर लेनी चाहिए। मल्चिंग जब आप करते हैं तो कम से कम, यदि आपको 2 फसलें नहीं तो कम से कम 25 माइक्रोन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सिंगल फसल लेना चाहते हैं तो आप 20 माइक्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का आपको मल्चिंग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब बात ये आती है कि बेड से बेड की दूरी कितनी आपको रखनी थी। दूसरा, पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी। तो बेड से बेड की जो दूरी है कम से कम 5 फीट आपको रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी दोनों फसल के आपको 2 फीट आपको रखनी पड़ेगी। अब हम ये जानते हैं कि दोनों फसलें हैं कौन सी आखिर। दोनों फसलों को आप देखें तो पहली फसल है भैया बीन्स और दूसरी फसल है आपकी गिल की। नेनुआ भी इसे बोलते हैं, चिकनी तुरई भी कुछ जगहों पर इसे बोलते हैं। तो आप देख लें आपके यहाँ क्या बोलते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके यहाँ नेनुआ, गिल की, चिकनी तुरई को क्या नाम से बोला जाता है। अब बीन्स की हम बात करें तो बीन्स 2-3 प्रकार की होती हैं। उनमें हम देखें तो लॉन्ग बीन्स आती है, लगभग 1.5 से 2 फीट लंबाई की आती है। दूसरा, शॉर्ट बीन्स आती है जो देसी सेगमेंट होता है हमारा, वो लगभग आपका 12 इंच यानी कि 1 फीट के लगभग होता है। एक और होता है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स यानी जिसे फर्राज भी बोला जाता है कई जगहों पर। बिल्कुल ये समझ लें आपकी 5 इंच 6 इंच की इसकी लंबाई होती है। तो आप अपने एरिया पर देखें कि आपके यहाँ जो चलती हो, आप तीनों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय के लिए कुछ वेराइटियाँ हैं जो आके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ठंड के समय के लिए कुछ विशेष वेराइटी हैं। उन्हें आप यदि लगाते हैं तो उत्पादन आपका अच्छा आता है और समय पर आता है। नहीं तो अधिकतर ये होता है कि हम लगा तो लेते हैं कोई वैरायटी को, लेकिन वो वैरायटी मान लीजिए 50 दिन में उत्पादन लेना चालू होती है तो वो आपको 60 दिन 70 दिन में चालू होती है। तो ये ठंड के समय पर हमें ये ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम आपको बताएंगे, अंकुरण का तरीका बताएंगे, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये हमने समझ लिया कि ज़मीन की तैयारी हमें कैसे करनी है। अब बात आती है कि हम जब इन्हें लगाते हैं तो कैसे लगाना है। कैसे लगाने से हमारा मतलब ये है कि ठंड के समय पर कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये है कि सीड को हमें अंकुरित करके लगाना पड़ेगा इस समय पर। तो अंकुरित करने का सीधा तरीका ये है कि आप गर्म पानी लें जिसमें हम हाथ डाल सकें, उस पर सीड को जो है कम से कम 8 घंटे के लिए भुगा दें। यानी कि रात में जब सोते समय आप 10 बजे के लगभग आप डुबा दें उसको, एक का कपड़े की पोटली लें, उसमें सीड को रखें और
फिर आप उसे डुबा दें। सुबह उठने के बाद उसमें क्या करें कि उस कपड़े की पोटली को एक जूट की बोरी में, टाट पट्टी वाले में लपेटें। लपेटने के बाद जो गोबर के ढेर होते हैं हमारे, उसके नीचे आपको छुपा देना है उसे, या फिर जो पुआल होती है, भूसा वगैरह होता है, धान की पुआल वगैरह होती है, उस पे आपको बीच में दबा देना है। या फिर एक बोरी लें, बोरी में पहले पुआल रख लें और बीच में फिर उस पोटली को रख दें और फिर उसके बाद फिर पुआल रख दें और गर्म जगह पर आपको अंधेरे पर उसको रख देना है। 3 दिनों के बाद आपको इसका जर्मिनेशन मिल जाता है। आपका बीन्स का तो 2 दिन में आपको मिल जाएगा और जो हमारी गिलकी है उसको आपको लगभग 3 दिन आपके लग जाते हैं। इसके बाद आपको फिर डायरेक्ट उसमें सीड आपको मल्चिंग होल करने के बाद आपको लगा देना है। पौधे से पौधे की जो दूरी है आपको 2 फीट रखनी है और वहाँ पर आपको सिंगल सीड ही लगाना है। हालाँकि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 10% पौधों को अलग से तैयार करके रख सकते हैं। जो कोकोपीट वगैरह होती है, ट्रे होती है, उस पर आपको 10% सीड आपको उसमें जर्मिनेट करके वो रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हमारी गैप फिलिंग आती है, मान लो कोई सीड हमारा नहीं उग पाता है, पौधा नहीं चल पाता है, तो फिर वहाँ पर हम लगा देते हैं। या फिर एक तरीका ये भी होता है कि हम एक होल पर, यानी कि 2 फीट का जो होल होता है हमारा, वहाँ पर पहले होल पर सिंगल सीड लगाते हैं और दूसरे पर हम डबल लगा देते हैं। बाद में जब सारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पौधा हमारे घने हो गए, तो फिर जो डबल वाले होते हैं उन्हें उखाड़ कर जहाँ पर नहीं उगता है वहाँ पर हम लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखें, या तो नर्सरी बना के रख लें 10%, या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि दोनों फसलों में वैरायटी हम कौन सी लगाएं ताकि हमें मार्केट पर डिमांड भी हमारी रहे, उत्पादन भी अच्छा आए और ठंड में वो सर्वाइव कर पाएँ। तो उसके लिए हम देखें तो बीन्स में अगर हम देखें तो 2-3 वैरायटियाँ हैं, जैसे कि धरती सीड की बबली के नाम से एक वैरायटी आती है, थोड़ा डार्क ग्रीन उसका कलर है। आपकी सरली आती है, थोड़ा-सा लाइट ग्रीन उसका कलर है। आपका अंकुर का डबल एक्सेल के नाम से भी एक वैरायटी आती है, उसे भी आप इस समय पर लगाएँगे तो आप देखेंगे आपको ठंड के समय पर भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। हालाँकि ठंड जो है 15 जनवरी के बाद काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम गिलकी में देखें तो गिलकी में भैया आप वीएनआर कंपनी की आलोक वैरायटी हमने लगा कर देखी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और आपके एरिया पर देखें आप, जो वैरायटियाँ चलती हों, उनकी मार्केट पर डिमांड हो तो आप उन्हें लगा सकते हैं। तो आलोक जो है वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इन वैरायटी में से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। यदि आपको सीड नहीं मिल पाता तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको वो उपलब्ध करा देते हैं। अब एक सवाल और आता है कि यार हम जनवरी के महीने में ही इन फसलों को क्यों लगाएँ? तो लगाने का सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि इस समय जो भी फसल लगाई जाती है वो अगेती कहलाती है और इसके बाजार प्रभाव आपको सबसे बढ़िया मिलते हैं। इनका उत्पादन तो अच्छा आता ही है, साथ में हम देखें तो इनके मार्केट पर डिमांड भी अच्छी होती है। इसी कारण से इनके बाजार प्रभाव में सबसे बढ़िया मिलते हैं। आप गिलकी और बीन्स को, बरबटी को जैसे हम बोलते हैं, तो उसके भाव अगर आप देखेंगे, जैसे कि जनवरी में आप लगाते हैं तो आपका मार्च के महीने में इसका उत्पादन चालू होता है। लगभग 45 से 50 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। उस समय पर आप देखेंगे तो बहुत ही कम किसानों के पास इसका उत्पादन आता है और दूसरा, इनकी मार्केट पर डिमांड बहुत अच्छी होती है क्योंकि इस समय पर शादी विवाह हमारे होते हैं और शादी विवाह में आप गिलकी कहें या फिर बीन्स की कहें, काफ़ी भारी डिमांड होती है। इसी कारण से हमें बाजार प्रभाव बढ़िया मिलते हैं। इसी कारण से हमें जनवरी के महीने में इन फसलों को लगाना चाहिए। और एक बात यह है कि जब आप इस समय पर लगाते हैं इन फसलों को तो इस फसल पर जो है बीमारियां नहीं आती हैं। जैसे खासकर कीटक की समस्या ठंड के समय पर ज़्यादा नहीं आती है। पाउडरी मिल्डी, डाउन मिल्डी भी इस समय पर नहीं आती है। फूल हमारे बढ़िया सेट होते हैं क्योंकि अब जो आप लगाएंगे जनवरी के महीने में, वो जो फसलें आपकी फ्लावरिंग पर आएगी फरवरी लास्ट पर, और उस समय पर टेम्परेचर काफ़ी मध्यम हो जाता है। वो फसल की ग्रोथ के लिए कहें या फिर आपकी फूल से फल में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसके लिए काफ़ी सुटेबल माना जाता है। इसी कारण से इस समय की जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ भी आती है उसकी, और साथ में आप देखेंगे तो उसकी हार्वेस्टिंग भी बढ़िया चलती है और थोड़ा लंबे समय तक चलती है और आपको खर्चा भी कम आता है। यही एक कारण है कि आपको जनवरी के महीने में इन दोनों फसलों को लगा लेना चाहिए। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष बात दोस्तों ये है कि 80% किसान जनवरी में लगाई हुई फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं ले पाते हैं। आखिर क्या कारण है? कारण दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि इस समय पर ठंड है, कुछ किसान तो इसका जनरेशन ही नहीं ले पाते। दूसरा, जनरेशन हो भी जाता है तो ये जो फसलें हैं ठंड के कारण नहीं चल पाती हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि आपको बेसल खाद के रूप में सल्फर का इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए। समय समय पर ड्रिप के माध्यम से आपको सल्फर को, लिक्विड डाले को ड्रिप के माध्यम से छोड़ देना चाहिए। तो आपकी ये समस्या, बढ़वार वाली समस्या आपकी दूर हो जाती है। दूसरा ये कि आपको ड्रिप पर खाद देने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको स्प्रे पर फोकस करना चाहिए। स्प्रे जैसे हम देखें तो 19-19 का आपको स्प्रे जो है हर 8 दिन में कम से कम एक बार कर लेना चाहिए। 12-61 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड भी है, विशेष परिस्थिति में आप जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो आप देखेंगे आपकी दोनों जो फसलें हैं बढ़िया ग्रोथ भी आएगी इनकी और उत्पादन भी अच्छा आता है।
कीटक की समस्या भी इस समय पर नहीं आती है, लेकिन कुछ कीटक ऐसे हैं जो इसी समय पर आते हैं। जैसे कि आप देखें तो पहले जो कीट है वो लीफ माइनर, इस समय पर लीफ माइनर की समस्या हमारी फसल पर आती है। तो समय-समय पर आपको जैसे कि एबासीन है, इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, है ना? और साथ में इमामेक्टिन बेंजोइट है, एम्प्लीगो है, इनका समय-समय पर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर ये समस्या नहीं आती लीफ माइनर की खासकर। दूसरा आपको फल मक्खी ट्रैप भी आपको लगाने पड़ेगा, खासकर गिलकी के लिए। आप देखेंगे जैसे ही हमारे गिलकी का फल बनता है तो फल मक्खी आती है, फलों पर डंक मारती है और फल वहाँ पर खराब हो जाते हैं। तो उसकी समस्या का सबसे बड़ा निदान ये है कि भई आपको फल मक्खी ट्रैप आपको लगाना चाहिए। फल मक्खी ट्रैप अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। दूसरा यदि आपको सीड नहीं मिल पाता तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको वो उपलब्ध करा देते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।